डार्क लव माफिया स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 24। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जंकुक, 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 तुम इस वक्त सो क्यों रहे हो? ताई जंकुक के और पास जाती है। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? ये मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? जंकुक, हे भगवान, इसका तो पूरा बदन तप रहा है। जंकुक, उठो, तुम्हें ये क्या हुआ है? बोलो ना प्लीज, उठो जंकुक, उठो। हे भगवान, जंकुक को क्या हो गया है? ये उठ क्यों नहीं रहा है? प्लीज जंकुक, अपनी आंखें खोलो। प्लीज अपनी आंखें खोलो जंकुक, प्लीज अपनी आंखें खोलो। हे भगवान, ये तो आंखें भी नहीं खोल रहा है। इसे क्या हुआ होगा? फिर ताई दौड़ते हुए बाहर जाती है और इनवू और बुगम को आवाज देने लगती है। इनवू, इनवू, बुगम, कोई है जॉन मेंशन में? क्या हुआ मैम? वो दोनों तो अपने घर चले गए हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? जंकुक को बहुत तेज बुखार है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्लीज जल्दी से कार निकालो। ओके मैम, मैं अभी कार निकालता हूँ। बट मैम, बाहर तो बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, हम कार नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं अभी जाके डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप यहीं पे इंतजार कीजिए मेरा। ओके ठीक है, बट जल्द से जल्द डॉक्टर को ले आना। जंकुक की हालत बहुत खराब है। ओके मैम, मैं जस्ट अभी आया। हे भगवान, बॉडीगार्ड डॉक्टर को जल्द से जल्द ले आए। जंकुक, फिर ताई जंकुक के पास कमरे में जाती है। जंकुक, जंकुक, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें खोलो जंकुक। न जाने तुम्हें ये क्या हो गया है जंकुक, सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तो फिर अब ये, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ताई बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो रुक बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए नमक वाली गीली पट्टी लाती हूँ, इससे तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। हाँ हाँ, याद आया, मैं जब बचपन में बीमार पड़ती थी तब मम्मी मेरे माथे पे गीली पट्टी लगाती थी और मेरा बुखार झट से खत्म हो जाता था। रुको जंकुक, मैं तुम्हारे लिए अभी गीली पट्टी लाती हूँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब इससे तुम्हें आराम मिलेगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जंकुक, तुम्हें ये क्या हुआ है? प्लीज आंसर मी, मुझसे बात करो। बॉडीगार्ड, वो अब तक आया क्यों नहीं? अब तक तो उसे डॉक्टर को लेके आ जाना चाहिए था। वो अब तक कर क्या रहा है वहाँ पे? हेलो 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 मैम, मैं बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ। हाँ हेलो बॉडीगार्ड, तुम अब तक आई क्यों नहीं डॉक्टर को लेके? वो मैम, मैं हॉस्पिटल पहुँच तो चुका हूँ, लेकिन क्या बॉडीगार्ड? वो मैम, मैं डॉक्टर साहब को लेके नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे सारे रास्ते जाम पड़े हुए हैं। क्या? हेलो हेलो बॉडीगार्ड, हेलो, क्या कॉल कट गया? फिर से लगा के देखती हूँ। ओह नो शिट, बॉडीगार्ड को कॉल क्यों नहीं लगा? अब मैं क्या करूँ? जंकुक, जंकुक अपनी आंखें खोलो। जंकुक प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी ताई, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ में है, प्लीज अपनी आंखें खोलो जंकुक। तुम्हारा बुखार, मैं अभी पट्टी बदल के लाती हूँ। फिर ताई पट्टी बदल के लाती है और जंकुक के माथे पे लगाती है। फिर जंकुक का बुखार चेक करके देखती है। थैंक गॉड कि तुम्हारा बुखार अब थोड़ा कम हो चुका है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, आपकी ये ट्रिक मुझे आज काम आ गई। जंकुक ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे उसके लिए सूप बना देना चाहिए। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ कुकी, तुम यहीं पे आराम करो, ओके? अरे जिमिन बहू रानी, सुनो ना, तुमने कहा था ना कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाओगे। कहा था तो क्या? देखो ना, ये फर्श कितने गंदे हो रखे हैं। चलो चलो, इन्हें जल्दी से एक पोछा मार दो। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो मुझे? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे घर के कामों में मदद करोगी। ओके फाइन, अभी लगाती हूँ पोछा। फिर जिमिन सारे घर को पोछा लगाने लग जाती है। उसे इतने अच्छे तरीके से तो पोछा लगाना नहीं आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो पोछा लगा लेती है। चलो फाइनली पोछा तो लग गया। ओह ओह ओह, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बाहर साबुन वाला पानी किसने फेंका था? मैं अभी गिर गया था। जिमिन, क्या घर में पोछा तुमने लगाया? हाँ शुगा, मैंने लगाया। देखो ना, फर्श चमक रही है ना।
हाँ हाँ चमक रही है। ओह, तो पोछा इसने मारा है, तभी तो मैं फिसल के गिरने वाला था। अरे पोछा लग गया जिमिन बहू। जी हाँ मम्मी जी। अच्छा चलो तो ठीक है, अब तुम बर्तन भी साफ कर दो। अब वो क्या है कि बाहर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है ना, तो उसकी वजह से लाइट चली गई है और इसलिए हम लोग डिश वॉशर भी नहीं यूज कर सकते हैं। ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि घर के सारे गंदे बर्तन में साफ करो, क्यों, है ना? अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़े है। अब चलो चलो जल्दी से काम पे लग जाओ। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी गंदे बर्तन साफ करने वाली नहीं। क्या तुम बर्तन साफ नहीं करोगी? एक बार बोला ना कि नहीं। क्या आपके कानपुर में हड़ताल है? और अगर आपको लगता है कि ये बर्तन इतने गंदे हैं तो खुद ही साफ क्यों नहीं कर लेती? हे भगवान, इनका तो फिर शुरू हो गया। मैं तो थक चुका हूँ रोज रोज का ये महाभारत सुन के। अरे देवा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे कैसी बहू मिली है मुझे, मुझसे बुढ़ापे में घर का काम करवा रही है। देवा, मेरे तो घुटनों ने भी जवाब दे दिया है, वरना मैं ही कर लेती खुद अपने घर के काम, तुझे क्यों करवाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। तुम जाओ आराम करो अपने कमरे में। कोई बात नहीं मम्मी, मैं गंदे बर्तन साफ कर देता हूँ, आप आराम कीजिए। क्या अब तू बर्तन साफ करेगा अपने बीबी के होते हुए? तो इसमें बड़ी बात कौन सी है मम्मी, मैं कर दूंगा, आप आराम कीजिए। रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम बर्तन नहीं साफ करोगे तो फिर कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन? इस घर की बहू मैं हूँ, तुम नहीं। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर इस सब के बाद जिमिन बर्तन भी साफ कर देती है और जिन अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। जैसा कि मैंने सोचा था, इससे सारे घर के काम करवाऊंगी ताकि ये जल्दी ही मेरे बेटे को छोड़ के भाग जाए। चलो फाइनली बर्तन तो साफ हो गए। मम्मी जी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए। क्या इतनी जल्दी? ठीक से साफ तो किए है ना, या फिर तोड़ दिए? अच्छा अच्छा ठीक है। अरे जिमिना बहू, मेरी कमर। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे यूंगी बेटा, मेरी कमर में मोच आ गई है। क्या मोच आ गई है? रुकिए मम्मी, मैं अभी दवाई लाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी कैसी जरूरत नहीं है, आपको दर्द हो रहा होगा ना। अरे रहने दे बेटा, अब क्यों, वैसे भी मुझे हम सबके गंदे कपड़े धोने जाने हैं अब। हाँ, लाइट ना होने की वजह से वॉशिंग मशीन नहीं चला पाऊंगी, बट कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अरे मम्मी, आप भला इस हालत में कैसे कपड़े धोगी? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। नहीं मम्मी, आप रेस्ट करो, मैं कपड़े धो देता हूँ। नहीं शुगा, तुम्हें कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिमिन, अगर मैं कपड़े नहीं धोऊंगा तो कौन धोएगा? किसी न किसी को तो कपड़े धोने ही पड़ेंगे ना। तो फिर मैं धो देती हूँ। क्या तुम धोगी कपड़े? लेकिन रहने दो जिमिन, तुम्हें नहीं आएगा कपड़े धोना। नहीं आता फिर भी मैं कपड़े धो दूंगी। बट जिमिन, लाइट नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से ही कपड़े धो दूंगी। और फिर ऐसे ही करके जिमिन सारे गंदे कपड़े धो देती है। और वो बहुत ज्यादा थक भी चुकी होती है, लेकिन फिर भी सबके लिए खाना भी बनाती है। खाना रेडी है, ठूस लो सब लोग, मेरा मतलब खा लो। ओ, तो खाना पक चुका है जिमिना बहू। तो चलो नमजन, चलो यूंगी बेटा, खाना खाने चलते हैं। क्या ये सारा खाना तुमने बनाया है जिमिन? तो और कौन बनाएगा पापा जी, मैं नहीं बनाया है। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन टेस्ट करके देखते हैं। यार छीची, ये भी क्या कोई सब्जी है? मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ दिया। सब्जी है समुंदर का पानी, इतनी खारी कर दी। और ये रोटी, रोटी है या पापड़, कैसे खाए इसे हम? जिनू बस भी करो, अब कितना इंसल्ट करोगे उसका? उसने कोशिश तो की ना खाना बनाने की। तुम तो चुप बैठो नामजुन, अपना मुंह यहाँ पे मत खोलो, समझे ना? और तू लड़की सुन ले। अरे कहाँ चली गई? तुम्हारे तानों की वजह से बिना खाना खाई चली गई वो यहाँ से। क्या उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चली गई यहाँ से? मैं देखता हूँ उसे। जिमिन, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? जिमिन, मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। ये तो रो रही है। जिमिन, तुम रो रही हो? हाँ, मैं रो रही हूँ। आज पहली बार इतना ज्यादा फुट फुट के रो रही हूँ। जिन्हें मुश्किल कर दिया है तुम्हारी मम्मी ने मेरा। जब से यहाँ पे आई हूँ, तानों के सिवाय कुछ सुना नहीं है तुम्हारी मम्मी के मुंह से। हाँ, नहीं आता है मुझे खाना पकाना, नहीं आता है। तो क्या इसमें मेरी गलती है? मेरी माँ नहीं है मेरे पास जो मुझे ये सारी बातें सिखाती। अगर वो होती तो जरूर सिखाती मुझे। जिमिन मत रो प्लीज, ऐसे नहीं रोते जिमिन, प्लीज मत रो। जिमिन बहू, जिमिन बेटा, तुम रो रही हो? बेटा मत रो, तुमने खाना बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की थी और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और रही जिनू की बात, तो उसके बातों का बुरा नहीं मानते हैं बेटा, उसका नेचर ही ऐसा है। वो तुम्हारी माँ जैसी है। माँ जैसी है, लेकिन माँ तो नहीं है ना। कौन सी माँ अपने बच्चों को इतना ज्यादा डांटती है? जिन बाहर से सारी बातें सुन रही थी। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिनू का नेचर ही ऐसा है
कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देखो, मैं तो कहूँगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं, और अगर तुम्हें इस घर की बहू सच में बनना है तो तुम्हें जिन्नू का दिल जीतना पड़ेगा। और फिर ये बोलने के बाद नामजुन वहाँ से चला जाता है। जिमिन पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे, तुम्हें मम्मी का दिल जीतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा दिल अब तक नहीं जीत पाई और तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी का दिल जीतूं? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं तो बस तुमसे सच्चा वाला प्यार करती हूँ शुगा, कुछ मांगती थोड़ी ना हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जिमिन तुम, अरे छोड़ो ना, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है मुझे, अब बहुत हो चुका है, बहुत थक चुकी हूँ मैं तुम्हें ये समझा समझा के कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, बट तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जिमिन वो मैं, रहने दो शुगा, मैं ही गलत थी जो तुमसे प्यार कर बैठी, इसमें सारी गलती मेरी है, मुझे ही तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है, मैंने गलती की थी ना तो मैं ही उसे सुधारूंगी। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, यही हम दोनों के लिए सही है, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ तुम्हें समझा समझा के कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो के समझने का नाम ही नहीं लेते हो। बट कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी की। जिमिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम तलाक लेना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि जिस शादी में प्यार ही नहीं वो शादी किस काम की। नहीं जिमिन, हम डिवोर्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो शुगा, डू यू लव मी? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जिमिन। आई लाइक यू, बट डोंट वरी, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, तुम्हें जल्द से जल्द डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। क्या? ताई जंकुक के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। जंकुक, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, बट ये सूप मैं जंकुक को कैसे दूँ? क्या मुझे इसे माउथ टू माउथ? नहीं, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? हाँ, ओके फाइन, मुझे ये करना पड़ेगा। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। हाँ, मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तो बता। जंकुक, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाना, भगवान अब बस आपका ही सहारा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, जंकुक मेरी वजह से बीमार पड़ा है। जंकुक, तुम प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मैं जंकुक के लिए काढ़ा बना के लाती हूँ, उससे जंकुक को सर्दी जुकाम नहीं होगा और उसे ठंड भी नहीं लगेगी। ताई, ताई मुझे छोड़ के मत जाओ, ताई अपने कुकी को छोड़ के मत जाओ। जंकुक, ताई, ताई मुझे छोड़ के मत जाओ, ताई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ताई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जंकुक, मैं तुम्हारे साथी हूँ जंकुक, ताई प्लीज मत जाओ। हाँ, मुझे ठंड लग रही है ताई, मुझे ठंड लग रही है। जंकुक, हाँ, ताई, ताई मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जंकुक रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाती हूँ। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। जंकुक, तुम्हें ठंड लग रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, हाँ, ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? इसे तो फिर भी ठंड लग रही है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है जो मैं हीटर चला दूं। ओके फाइन, मुझे ही जंकुक को हीट देनी पड़ेगी और दूसरा कोई चारा नहीं है मेरे पास। तुम मेरे पास हो? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ जंकुक, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ताई तुम मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू सारंगे।